जून 1999 की एक कड़ाके की ठंडी रात। द्रास सेक्टर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऊंचाई लगभग 16,000 फीट, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे और सामने दुश्मन जो ऊंचाई पर बैठा था। तभी अचानक वायरलेस पर एक टूटी फूटी आवाज आई, साहब, ऊपर से भारी फायर आ रहा है, लेकिन हमें नीचे से भी मूवमेंट दिख रहा है। नीचे से मूवमेंट? यह असंभव था। दुश्मन तो ऊंचाई पर बैठा था, फिर नीचे कौन था? क्या भारतीय सेना के पीछे से कोई घुसपैठ हो चुकी थी, या ये किसी बड़े और गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके बारे में आम जनता को कुछ नहीं बताया गया? यहीं से शुरू होती है कारगिल युद्ध की वो कहानी जो सिर्फ टाइगर हिल या तोलो लिंग तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उन सीक्रेट ऑपरेशंस की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है रणनीति, खुफिया सूचनाओं, साहस और चुपचाप अंजाम दिए गए मिशनों की, जिन्होंने युद्ध का रुख बदल दिया। 1999 की सर्दियों में जब कारगिल, द्रास और बटालिक की ऊंची पोस्ट्स को भारी बर्फबारी के कारण अस्थायी रूप से खाली किया जाता था, तभी पाकिस्तान की सेना और उसके प्रशिक्षित सैनिकों ने एक सुनियोजित योजना पर काम शुरू किया। ये सिर्फ आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं थी। बाद में ये साफ हुआ कि इस ऑपरेशन के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी शामिल थे। उनका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A को बाधित करना, वही सड़क जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अगर ये सड़क कट जाती तो लद्दाख क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाली जीवन रेखा टूट सकती थी। शुरुआत में भारतीय सेना को लगा कि ये सीमित घुसपैठ है, लेकिन जब गश्ती दलों पर भारी हथियारों से फायरिंग शुरू हुई और कई पोस्ट्स पर कब्जे की पुष्टि हुई, तब तस्वीर साफ होने लगी। ये एक बड़ा संगठित सैन्य ऑपरेशन था। 26 मई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय की घोषणा की। लक्ष्य था हर इंच जमीन को वापस लेना, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से दिख रहा था वो पूरी कहानी नहीं थी। पहला बड़ा गुप्त निर्णय था सीमा पार न करना। भारतीय सेना के पास क्षमता थी कि वो नियंत्रण रेखा पार करके जवाब दे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने स्पष्ट आदेश दिया कि युद्ध केवल भारतीय क्षेत्र के भीतर लड़ा जाएगा। इस निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत की। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, असली जंग सूचना की होती है। कारगिल के दौरान भारतीय खुफिया इकाइयों ने पाकिस्तानी वायरलेस संदेशों को इंटरसेप्ट किया। इन इंटरसेप्ट से स्पष्ट हुआ कि घुसपैठिए केवल मिलिटेंट नहीं थे, बल्कि नियमित पाकिस्तानी सैनिक थे। एक महत्वपूर्ण रिकॉर्डेड बातचीत में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी अपने सैनिकों को निर्देश देते सुने गए। ये सबूत बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया, जिससे पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़ गया। तोलो लिंग की पहाड़ी पर दुश्मन का मजबूत कब्जा था। ऊंचाई पर बैठे सैनिक नीचे से आने वाली हर हरकत पर नजर रख सकते थे। भारतीय सैनिकों को सीधी खड़ी चढ़ाई करनी थी, बिना किसी प्राकृतिक सुरक्षा के। कई प्रयासों और भारी नुकसान के बाद भारतीय सेना ने तोलो लिंग पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक सामरिक जीत नहीं थी, बल्कि मनोबल की बड़ी जीत थी। इस ऑपरेशन में रात के समय छोटे समूहों में आगे बढ़कर दुश्मन की पोजीशन चिन्हित की गई, और यही थे कारगिल युद्ध के वे गुप्त ऑपरेशंस जो खुले युद्ध के भीतर चुपचाप चल रहे थे। और यही वो कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अगर इरादा मजबूत हो तो हर ऊंचाई पर तिरंगा लहराया जा सकता है।